नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड ब्रिज कोर्स में कोर्स एक बाल विकास के अंतर्गत अध्याय 7 में जब आप देखेंगे तो खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र टॉय बेस्ड पेडागोजी वहाँ पर सब टॉपिक के रूप में दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। वीडियो के बाद आपको इसका पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके आधार पर फिर आप जो भी चीज़ें बताई गई होंगी उसको पीडीएफ के सहारे और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। खिलौना, जैसा यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, खिलौने के आधार पर बच्चे को सिखाया जाता है। यहाँ पर सीखने का मुख्य आधार खिलौना ही रहेगा और यह पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चा खेलते हुए ही सीखता है और सीखते हुए ही खेलता है। इसलिए खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र वर्तमान परिवेश में प्री प्राइमरी क्लासेज में 1 में और 2 में देखा जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसमें बच्चे खेल, खिलौने, रोल प्ले करते हुए कठपुतलियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। रोल प्ले से ऐसे है कि बच्चा डॉक्टर बन जाता है, दूसरा बच्चा बीमार हो जाता है और फिर वह बच्चा, जो आपने देखा होगा डॉक्टर से संबंधित जो उपकरण होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने, उनके आधार पर बच्चा दवाइयाँ देता है, इलाज करने का प्रयास करता है। तो बच्चा रोल प्ले कर रहा है, बच्चा डॉक्टर की भूमिका को अदा कर रहा है। इसकी विशेषताएं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि खेल पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाता है और यहाँ पर सीखना बड़ा आनंदपूर्ण रहता है, क्योंकि बच्चे के सामने जब आप इस प्रकार की चीज़ें रखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को बड़ा आनंद होगा और स्वयं बच्चा अनुभव के आधार पर, यानी एक बच्चा बीमार हो रहा है तो वह बीमारी का एक्टिंग करेगा और दूसरा उसको इलाज करता है, तो वह भी एक प्रकार से अनुभव ही ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। यानी बच्चा अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं चाहता है खेलना, तो फिर आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। यहाँ पर खिलौने उसी के आधार पर बच्चे के होने चाहिए। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि अगर कक्षा 1 का बच्चा है तो खिलौने भी 1 के बच्चे के आधार पर ही होनी चाहिए। अब अरे 1 के बच्चे को आप अगर बैडमिंटन दे देंगे तो फिर वो बैडमिंटन से कैसे ही खेल पाएगा। इसलिए हमें यह चीज़ भी देखना है कि बच्चा किस उम्र का है, उसके आधार पर खिलौनों का चुनाव करना चाहिए। इसमें हमको यह देखना है कि बच्चा समझना है कि बच्चा जोड़ और घटाव है, उसके लिए कंचे हैं, बीज हैं, कहानी है तो कठपुतलियों के माध्यम से, परिवार है तो रोल प्ले बच्चा करता है, उसके माध्यम से परिवार की भूमिका को समझता है। ठीक है, तो अमूर्त चीज़ों को मूर्त बनाता है बच्चा। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, आपने देखा होगा कि जब खिलौने बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जो बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा था, जैसे ही आपने उसके सामने जादुई पिटारा रखा, खेलने की वस्तुएं रखी, बच्चा उसको देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है, ताली बजाता है और फिर वह खेलने में शामिल हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे के अंदर रचनात्मकता व कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। यानी आपने पजल देखे होंगे, आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स देखे होंगे जिसके आधार पर, जिसकी सहायता से बच्चा बिल्डिंग्स बनाता है, मकान बनाता है, घर बनाता है, नाव बनाता है, जहाज़ बनाता है। बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति होती है। आप बच्चा जहाज़ बनाकर उड़ाता है, उसके अंदर यह विचार बनता है कि इस जहाज़ को मैं उड़ाऊंगा। बच्चे आपस में तर्क करते हैं किसका जहाज़ कितनी ऊंचाई तक उड़ रहा है। नाव बनाता है बच्चा और पानी की जब बरसता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में तुरंत यह इमेज बन जाता है कि शायद बारिश में हमें नाव बना चाहिए, क्योंकि नाव पानी में तैरती है। तो बच्चे के अंदर रचनात्मकता है, समस्या समाधान है और तार्किक सोच भी है। जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो उसको हल करने का उसी में प्रयास करते हैं बच्चे। इससे बच्चे में, इसके अलावा खिलौनों से बच्चों के अंदर सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी विकसित होता है। जैसे बच्चे को अगर गेंद दे देते हैं तो सभी बच्चे गेंद लेकर बारी बारी से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सामाजिक भावना, यानी कि सब बच्चों का अपने में मिल बांट कर खेलते हैं तो सामाजिक भावना का विकास तो होता ही है और सीखने को बच्चे जीवन से जोड़ते हैं। तो ये खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य हैं। अगर आप देखें तो पाठ्यक्रम से क्या संबंध है, तो यह पूरे जो हमारा पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु है उसको सरल बना देता है। ठीक है, स्पष्ट बना देता है, तार्किक और बाल अनुकूल बना देता है। जैसे आपको बच्चे को 5 और 4 का जोड़ सिखाना है, अगर आपने बच्चे को 5 और 4 कंचे दे दिया और उसको दे दिया कि गिन कर बताओ, तो बच्चा कंचे को गिनकर बड़ी आसानी से बता देगा कि हाँ 5 और 4 गिनकर 9 होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को जब खिलौनों के सहारे बच्चा सीखता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वह सीखना स्पष्ट हो जाता है, सरल भी हो जाता है और बच्चा यहाँ पर बच्चे के अनुकूल हो जाता है। अब ब्लॉक से बच्चा गिनती सीखता है, कठपुतली से बच्चा संवाद करता है, नहीं भाषाई विकास बच्चे का हो रहा है, और इसके अलावा ईवीएस से बच्चा मॉडल से परिवेश सीखता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आज के समय में जो कौशल, जैसा अभी हमने बात किया था ऊपर, रचनात्मक सोच बच्चे की है, आलोचनात्मक सोच है, तर्क शक्ति है, समस्या समाधान, संवाद, तो जब भी इन खिलौनों के सहारे बच्चा सीखता है तो ये तमाम जो कौशल हैं उसके अंदर विकास उसका होता है। बच्चा तर्क करता है, बच्चा आलोचना करता है। अब एक बच्चे के जहाज़ उड़ रहा है, दूसरे का नहीं उड़ रहा है, तो बच्चे आपस में चर्चा करते हैं क्यों नहीं उड़ रहा है, वो उसकी मदद करता है। अपने में बच्चे
बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसके स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चे अपने से क्या बनाते हैं, तो स्किल बेस्ड लर्निंग पर जो हमारी एनईपी कहती है, उस पर भी जोर दिया जाता है। तो ये खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें अगर पारंपरिक रूप से खिलौने देखे जाएँ तो हमें खिलौने इस प्रकार से नहीं बनाने चाहिए जो बहुत महँगे हों, बच्चे के लिए दिक्कत करें, मतलब अफोर्डेबल ना हो, कम लागत में खिलौने होते हैं, स्थानीय होते हैं, पर्यावरण अनुकूल। जैसे कक्षा 3 की हिंदी किताब में अगर आप देखेंगे तो जो अंडे का रखने वाला जो डब्बा होता है, उसको काट कर कछुआ बनाया जाता है। तो कछुआ बनाकर बच्चे उससे सीखते हैं। उससे बच्चों के अंदर रचनात्मक सोच होती है। बच्चे उसमें पूँछ का निर्माण करते हैं, रंगते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक, तो आपको कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों के माध्यम से और बेहतर तरीके से सीखते हैं और बहुत महँगा नहीं रहे। अंडे का अगर आप देखेंगे तो अंडे को रखने वाला जो होता है, और उसके सहारे बच्चे बड़ी आसानी से उनके अंदर उनकी रचनात्मकता अपना दिखाते हैं। तो ये है, संस्कृति और लोक ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। इसमें मिट्टी के खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, इसके अलावा कबड्डी, गिट्टी, इस सब के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ठीक है? अब देखिए शैक्षिक खिलौनों की विशेषताएँ क्या होनी चाहिए? विशेषताएँ होनी चाहिए कि खिलौना सुरक्षित होना चाहिए, उसमें तेज़ किनारे नहीं होनी चाहिए, ऐसा खिलौना ना हो कि बच्चे को नुकसान कर दे, और टिकाऊ होनी चाहिए, यानी कि बार-बार उसको उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि एक ही बार उपयोग करके फिर उसको फिर दोबारा यूज़ ही ना हो सके। इसके अलावा आयु के उपयुक्त होनी चाहिए, यानी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 1 के बच्चे को बैट दे देंगे या फुटबॉल दे देंगे तो शायद वो 1 के बच्चा फुटबॉल को ठीक तरीके से नहीं खेल पाएगा। ठीक है? तो उसके लिए आवश्यक है कि छोटी गेंद या ऐसी छोटे-छोटे खिलौने जिसमें गाड़ी है, ठीक है? बस है, या फिर गुब्बारे हैं, तो इनसे बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? खिलौने आकर्षक होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, मज़ेदार होने चाहिए। अब अगर आप कहेंगे गुब्बारे भी एक दूसरे को जब बच्चे फेंकते हैं, खेलते हैं, उसमें उछलते हैं, कूदते हैं, तो इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है? तो बहुमुखी है, कई तरीके से उपयोग किया जाता है और शैक्षिक उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए। हाँ, उसमें शैक्षिक नेतृत्व भी होना चाहिए। ठीक? अब देखिए शैक्षिक महत्व क्या है? मोटर स्किल है। खिलौने से आँख हाथ में समन्वय होता है, संतुलन करता है बच्चा, मांसपेशियाँ उसकी विकसित होती हैं। जैसे अब गेंद है तो गेंद को बच्चा हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है? जब कलर करता है तो उसको उँगलियों पर नियंत्रण करता है। तो खिलौने से बच्चे के अंदर क्या होता है, जब बच्चा अब कोई ड्राइंग करता है, कोई चीज़ भर रहा है, तो उसमें अपनी उँगलियों को समन्वय करने का प्रयास करता है, हाथ से समन्वय करता है, हाथ और आँख में समन्वय करता है। उसको डर रहता है कहीं मेरी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। बच्चा सहानुभूति, संवाद और सहयोग की भूमिका भी बच्चा मतलब समझता है। जैसे बच्चा अगर देखता है कि डॉक्टर बन रहा है, एक बीमार बन रहा है, तो बच्चा उसकी मदद करता है, उसको दवा देता है, स्वयं से उसको चेक करता है। तो एक प्रकार से बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि मैं डॉक्टर बनकर इसकी इलाज करूँगा। ऐसा नहीं करेगा कि डॉक्टर बन के मैं इसको और बीमार कर दूँगा। ऐसा नहीं करता है। तो निश्चित रूप से बच्चे के लिए यह सामाजिक भावनात्मक विकास का एक साधन हो गया। परिवेश से भी बच्चा जुड़ता है, आसपास की दुनिया के बच्चे को समझ रहती है। बस है, रेल है, इन सब के बारे में जानवरों के, जब बच्चा बस उड़ाता है तो जानता है कि सॉरी बस नहीं, जहाज़ उड़ाता है तो जानता है कि जहाज़ हवा में उड़ती है। ठीक है? बस जब चलाता है तो जानता है कि बस चलती है और बस अपने साथ कई लोगों को लेकर जाती है। बच्चा खुद भी बस बन जाता है और अपने साथ पीछे कई बच्चों को पकड़ कर लेकर चलता है, दौड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है आसपास की दुनिया को जानने का प्रयास करता है। जानवरों के माध्यम से बच्चा जानता है दुनिया को, कौन सा जानवर है, कहाँ रहता है, इसके बारे में जानता है। इसके अलावा बच्चे के सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है। बच्चा कल्पना करता है, ताकि सोच होती है, नए नए बच्चे आचरण करता है, तो नवाचार करता है, जैसे ब्लॉक से टावर बनाता है। और पंचकोशीय विकास, इसमें हमने आपको कई बार पंचकोशीय विकास बताया है। तो बच्चे का जो जब पंचकोशीय विकास भी होता है, यानी कि शारीरिक विकास में सहायक खिलौना, बच्चा खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा ही। ऊर्जा, मन, बुद्धि, मानसिक विकास भी होता है, बुद्धि का विकास होता है, आनंददायक होता है। बच्चा पजल लेकर बना रहा है, सुडोकू बच्चा खेल रहा है, या सिखा रहे हैं, आप उसको दिमाग लगा रहा है किस प्रकार से सुडोकू को भरा जाए, तो बच्चा कहीं ना कहीं शारीरिक विकास भी उसका हो रहा है, सॉरी मानसिक विकास भी हो रहा है। ठीक है? उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। इन सब को देखा जाए तो समृद्ध रूप से आनंदमय जो अधिगम है वह बच्चे का होता है, पंचकोशीय विकास बच्चे का होता है। ठीक है? अब इसमें कक्षा में कौन कौन से खिलौने होने चाहिए इसको भी आप देख सकते हैं। प्रकार है, निर्माण है। अब इसमें पहेलियाँ हैं, जिक्सा जिसको आप कहते हैं। इसमें बोर्ड गेम्स के लिए लूडो आप कह सकते हैं। कला सामग्री है तो रंग है, क्रेयॉन है। संगीत के लिए एक ड्रम है, घंटी है। रोल प्ले है, इसमें खिलौना है। रसोई है, बच्चा अब रसोई के बर्तन का यूज़ करेगा तो जानेगा कि है इसको धोकर रखना है, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। उन्हें माता पिता को देखता है इस प्रकार से करते हुए, तो जब वो अभी स्वयं करता है तो इस अनुभव के आधार पर बच्चा और बेहतर सीखता है। अब खिलौने की रसोई की चीज़ें हैं तो उसको धोएगा, उसमें साफ सफाई से खिलाएगा पिलाएगा, जो भी चीज़ें खाने पीने की छोटी छोटी बच्चे रखते हैं। तो विज्ञान किट है, गणित है, काउंटिंग ब्लॉक्स के लिए, भाषा के लिए फ्लैश कार्ड है।
तकनीक के लिए टैबलेट है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र है, सीखने को आनंदपूर्ण बना देता है, यानी मज़ेदार बना देता है, सक्रिय बनाता है, अनुभवात्मक हो जाता है और जीवन से जुड़ा बना देता है। इसका डिटेल PDF हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। और आप अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली जो भी क्लास पढ़ाई जाती है उसका PDF मिलेगा। तो इस नंबर से आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, 89571422 इस नंबर पर आप मैसेज करें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली PDF स्टडी मटेरियल्स के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद।